94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अनस हाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां 2023 की पहली एग्जीबिशन हो जा रही है एग्रीकल्चर के वाले से, और 28-29 आज इसका सेकंड यानी लास्ट डे है। और यहाँ बहुत सारे देखें वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, और मुझे जो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पसंद है वो भी यहाँ है। ये देखें, यहाँ टोटल है एप्पल्स हैं, बनाना है, और आप लोगों की सबकी जो पसंदीदा फूड्स हैं और वेजिटेबल वो यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आएँ, यहाँ के फ्रूट भी खाएँ, वेजिटेबल भी ख़रीदें, और एग्जीबिशन भी देखें कि पूरे पाकिस्तान के जो इस वक्त स्टॉल है, जो ब्रांड्स हैं एग्जीबिशन में यहाँ मौजूद हैं, जो कि फ्रूट्स के हैं, वेजिटेबल के हैं। नाज़रीन, आए हम आपको विज़िट करवाते हैं यहाँ के, यहाँ कौन कौन से फ्रूट्स हैं बड़े बड़े मज़ेदार, और वेजिटेबल भी है बहुत बहुत मज़ेदार टेस्टी। चलें हम आपको इसका विज़िट करवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त पॉलिटिक्स के वाले से और बड़ी अच्छी हमारे सेलिब्रिटी हैं रिफ़त साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। आज हमारी मीटिंग थी, यहाँ सऊदी बिजनेसमैन आए हुए थे उनसे, और उनको भी यही बताया है मैंने कि पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनकी ख़वातीन जो हैं मर्दों के शाना बिशाना ना हो। और सऊदी इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने बहुत इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तानी फ़ीमेल्स की प्रोडक्ट में, और उन्होंने इनकरेज किया है कि क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा डिवोटेड होती हैं, ज़्यादा मेहनत से काम करती हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द FPCCI के प्लेटफॉर्म से एक डेलीगेशन सऊदी अरब लेके जाएंगे ख़वातीन का। वहाँ जाके वो मार्केट को स्टडी करेंगी, देखेंगी, और फिर अकॉर्डिंगली हम चीज़ें जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला से। तो मैडम, आज एग्जीबिशन है माशाल्लाह, बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा, आपकी पसंदीदा फ्रूट कौन सा? जी, पाकिस्तान की तरक्की मेरी पसंदीदा है, और सारे ही फ्रूट जो पाकिस्तान के हैं मैं अपने हर उस पे बात इसी पे ख़त्म करती हूँ कि ये वतन है तो हम हैं। इसकी हर चीज़ अच्छी है, इसके सब फल बहुत अच्छे हैं, इसके मौसम बहुत अच्छे हैं, इसकी सब्जियां बहुत अच्छी हैं। आए मिलकर काम करें, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर। जी नाज़रीन, इस वक्त बहुत खूबसूरत ब्रांड है, यहाँ स्टॉल है हमारे पास डेयरी मशीनरी। इब्रार गुजर साहब सारे मौजूद है, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इब्रार भाई, क्या हाल चाल है? बड़ा ही शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। इब्रार भाई, मुझे तो दूध पीने का बड़ा शौक़ है, तो मुझे अच्छा लगा कि डेयरी मशीनरी पे आऊँ। तो डेयरी मशीनरी के बारे में थोड़ी सी आप बताएं लोगों को। बिल्कुल जी, अगर आपने अच्छा दूध इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपको अच्छी मशीनरी वाला दूध जो है ना वो ही इस्तेमाल करना चाहिए। उसके मुतल्लिक़ मैं अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाता जाऊँ कि पिछले 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कंपनी को सर्व कर रहे हैं मार्केट में, जिसमें बहुत सारी आइटम्स हैं। दूध की कलेक्शन से लेके प्लांट तक हम सारा का सारा जितना भी है दूध कलेक्ट करके वहाँ पर शिफ्ट करवाने के लिए हमारे पास मशीनरी है, जिसमें आप कह लें कि दूध को मेजर करने वाली है, दूध को ठंडा करने वाली है, गर्म करने वाली है, दूध से क्रीम सेपरेट करने वाली है, दूध को शिफ्ट करने वाली है। आपने एक शहर से दूसरे शहर दूध को लेकर जाना है तो उसके लिए हमारे पास सारी की सारी मशीनरी अवेलेबल है। और साथ साथ मैं बताता चलूँ आपको कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 90% लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। टोटली हम लोकल जो है वो सर्व कर रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में चीज़ें दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ जो हमने यहाँ पे चीज़ें डिस्प्ले में की हुई हैं। ये सबसे पहले 500 लीटर वाला चिलर है, ये डी शेप में है। इसी कैपेसिटी में इसी प्रोडक्ट के बारे में जो है आप देखना चाहें तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ है। शॉप के लिए अलहदा डिज़ाइन हमने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, फार्म के लिए अलहदा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, और अगर बल्क में जाएँ तो बड़े फार्म के लिए अलहदा हमने शेप इंट्रोड्यूस करवाई हुई है। वो हमारी एक वेबसाइट है डेयरी मशीनरी पीके के नाम से, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो उसके साथ साथ हम चलते हैं इधर थोड़ा सा, ये मॉडल हमने डिस्प्ले किया हुआ है कि आसानी से आपको जो है ना वो आसानी से समझ आ जाए। सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं, ये काफ है जी,
ये बच्चा है गाय का, गाय ने दूध दिया, ये कैन में आया, कैन से आपने ये चिलर शॉप के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, इसके नीचे व्हील शील लगे हुए हैं तो इजीली मूवमेंट होती है, शॉप्स पे जगह कम होती है, इस वजह से हमने ये कम्पैक्ट यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उसके बाद अगर आप ये नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आप उसको कहते हैं कि मुझे हाइट कम चाहिए, दूध निकालने में डालने में आसानी हो, तो फिर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका यूनिट बैक साइड पे लगा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, सफाई सुथराई के मसले मसाइल हैं, तो फिर आप ये वाला चिलर इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्म पे बहुत स्पेस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये वाला बहुत सूटेबल है। उसके बाद चिलर से निकालने के लिए आपने स्टोरेज टैंक के अंदर शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम ये पंप इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है हमने। ये पंप से आप निकाल के स्टोरेज टैंक में लेके जाएंगे, फिर स्टोरेज टैंक से निकाल के हम ये ट्रांसपोर्टेशन टैंक है, एक शहर से दूसरे शहर, फार्म से उठा के शहर में लेके आने के लिए ये है। उसके बाद जब आप फैक्ट्री में लेके जाएंगे तो फिर ये एक साइलो है, इसकी कैपेसिटी मिनिमम जो है वो 20,000 लीटर है। 20,000 लीटर से लेके 1 लाख 2 लाख लीटर तक ये जाते हैं, तो इसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपका बेसिकली फैक्ट्री का वेयर हाउस है, यहाँ से आप उठा के बाय प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्रीम निकालने के लिए ये मशीन आएगी, इसको क्रीम सेपरेटर बोलते हैं। फिर क्रीम से अगर आपने बटर चन बनाना है तो बटर के लिए ये बटर चन इसका स्पेसिफिक नाम है, ये इस्तेमाल करेंगे। फिर आप ये घी मेल्टर इस्तेमाल करेंगे घी बनाने के लिए। तो इस तरह से मुख्तलिफ आइटम्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। एक और चीज़ मैं दिखाता जाता हूँ आपको, ये ऑटो मेयर्स हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जब आप ताज़ा दूध चुवाई करते हैं तो उसके अंदर फोम बनता है, झाग होती है, ये झाग को इंक्लूड नहीं करता, ये सिर्फ़ और सिर्फ लिक्विड को इंक्लूड करके आपको मेजरमेंट करके दे देता है। जैसे ही आप इसको डालते हैं तो आप देखेंगे तो इसके ऊपर जो है वो मेजरमेंट हुई है, ये आस्ता आस्ता ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ये आपको बताता जाएगा। ये 9 लीटर हो गया, 10 लीटर हो गया, फिर ये 11, फिर 12, ये इस तरह से 20 लीटर तक आ जाएगा। यानी ये वो मेथड है जिससे कंफ्यूजन नहीं होती है, किसी कंफ्यूजन नहीं होती। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो फॉर्म बनता है उसके लिए थोड़ा सा ना माइंड चेंज होता है क्लाइंट का कि यार इसने झाग ही डाल दी है सारी की सारी। अगर इसमें मेजर करके डालेंगे तो उसका वेट वो नहीं शुगर, हाँ वो झाग ऊपर रह जाएगी, लिक्विड तक ये बताएगा आपको। अच्छा इब्रार भाई, आप ये बताएं, अभी आपने वो मशीनरी बताई थी, तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो किस हद तक है आपकी मशीनरी की? यार डिफरेंट मशीनरी की डिफरेंट कैपेसिटीज़ है। ये है कि ये डोमेस्टिक लेवल पे घरों पे इस्तेमाल होने वाली तो नहीं है, ये सारी की सारी जो है इंडस्ट्रियल है। तो ये कह ले, अगर हम चिलर्स की बात करते हैं, चिलर्स हमने 100 लीटर से लेके 20,000 लीटर तक अल्हम्दुलिल्लाह बना के मार्केट में डिलीवर किए हुए हैं। अगर इससे बड़ा कहेंगे तो वो भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम स्टोरेज टैंक की बात करते हैं तो वो 100 लीटर से लेके 1 लाख लीटर तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में डिलीवर किए हुए हैं। अगर इससे बड़े की बात करेंगे तो वो भी डिज़ाइन हो जाएगा। अच्छा, ये सारी प्रोडक्ट आपकी अपनी है जो अभी आप सारी दिखाई हैं? पहले अर्ज़ किया स्टार्ट में कि 90% अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है। इसके अंदर जो पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं वो इंपोर्टेड होते हैं, बाकी शीट्स आती हैं, असम्बल हम खुद करते हैं, फैब्रिकेट खुद करते हैं और इसको एक बाकायदा शेप देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एग्जीबिशन का सेकंड है, आप क्या कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन अच्छी जा रही है, ओवरऑल बेहतरीन जा रही है और इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और इससे ये होता है कि फार्मर को एक प्लेटफॉर्म के नीचे जो है वो सारी की सारी मशीनरी अवेलेबल होती है, सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे उनको नॉलेज भी मिलता है। जब नॉलेज मिलता है तो उनको ये चीज़ों की फ़ायदियत का पता चलता है, फिर वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है वो लेबर लेस, हैंड लेस चीज़ें हो जाती हैं, तो उनका भी फ़ायदा होता है, हम लोगों का भी फ़ायदा होता है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम भाई, थोड़ा सा लोगों को अपने ब्रांड के बारे में थोड़ी अवेयरनेस दें। जी, AA पल्प एंड प्यूरी हम लोग बनाते हैं, पल्प एंड प्यूरी फ्रॉम ट्रॉपिकल फ्रूट्स लाइक मैंगो, पीच, गुआवा, स्ट्रॉबेरी और उसके अलावा टमाटो, रेड चिली, ग्रीन चिली, गार्लिक, इस तरह डिफरेंट चीज़ों से पल्प एंड प्यूरीज बनाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल यूज़र्स लाइक जूस मैन्युफैक्चरर्स, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर्स, जैम्स, जेलीज़। इसको हम लोकली भी बेचते हैं और हम इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं यूरोपियन और डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो कैसा रिस्पॉन्स रहा दूसरा दिन है एग्जीबिशन का? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। लोकल पार्टीज़ भी आके मिल रही हैं और इंटरनेशनल आके भी मिल रहे हैं लोग हमारे से, और बहुत अच्छी क्यूरीज हैं बिकॉज हम ऑलरेडी एक्सपोर्टर हैं, हमारे पास सारी सर्टिफिकेशन मौजूद है जो कि चाहिए होती है एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल गियर्ड अप टू एक्सपोर्ट। हम ऑलरेडी कर भी रहे थे और मज़ीद भी इंशाल्लाह करेंगे अब हम। सो प्लीज़ वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी है,
कम होती हैं और होनी चाहिए, ताकि और स्पॉटलाइट मिले पाकिस्तान को और पता चले लोगों को कि इधर क्या क्या नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल हैं, जिसमें हम वैल्यू एडिशन करके इसको मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं और पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ाया जा सकता है। जी नाज़रीन, वे तो सभी अच्छे होते हैं और हर बंदा चाहता है कि मेरा वे बहुत अच्छा है, लेकिन इस वक्त हम बहुत अच्छे वे पे खड़े हैं, वो है मिल्की वे। फैज़ान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आपका क्या वे है? जी मिल्की वे है जी, हमारा सिस्टम एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, प्राउडली मेड इन पाकिस्तान है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है, डेयरी फार्मर्स को आंखें लगाता है ये हमारा सिस्टम। जो मिल्की वे सिस्टम है ये कंप्लीट डेयरी फार्म ऑटोमेशन का एक सोल्यूशन है, जो कि मॉडर्न डेयरी फार्मिंग, क्योंकि अब पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मिंग शुरू हो रही है और नई तरह के फार्म्स बहुत बन रहे हैं माशाल्लाह, और यूथ जो है, यंग जनरेशन जो है वो इस फील्ड में आ रही है। तो उसमें ये है कि हमने इस तरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि फार्मर को रिमोटली, वो जहाँ भी बैठा हुआ हो, उसको सारा अपना डाटा फार्म का दे, पूरे प्रोसेसेस का बताए, मेरे फार्म पे क्या चल रहा है, मेरी प्रोडक्शन क्या है, मेरा प्रॉफिट क्या है, मुझे कौन से जानवर ज़्यादा दूध दे रहे हैं जिनसे मुझे बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट कमाना उसका डेफिनेटली मकसद होता है, बहुत मेहनत लगती है और उस पर प्रॉफिट उसको चाहिए होता है। तो उसके लिए ये सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कर रहा है। यानी आप वो जो सोल्यूशन आपने उसका दिया बेस्ट सोल्यूशन, वो अगर घर भी बैठा तो वो सारा अपना ना हो के बारे में उसको पता चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो फार्म पे जाए या ना जाए, वो एक हमारा सिस्टम ऐसा है, ये क्लाउड बेस्ड इसको सिस्टम कहते हैं, ऑनलाइन होता है ये दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ है वो, उसको सारा डाटा मिलेगा अपने फार्म का कि मेरे फार्म पे क्या चल रहा है, मेरे फार्म पे किस तरह से काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्शन क्या जा रही है, कोई एनिमल ड्रॉप तो नहीं कर रहा, किसी को कोई हेल्थ का इशू तो नहीं हो रहा। तो क्योंकि उसकी ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है एनिमल्स की, तो उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना और उसका ख्याल करना वो सबसे प्रायोरिटी रखता है, अपनी हेल्थ से ज़्यादा उनको देखता है वो। और वैसे भी फास्ट दौर है, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। बिल्कुल। तो वो ये आपने अच्छा इजी भी आपने बताया कि लोग अपनी जो चीज़ों को कहीं भी बैठे हैं वो मोबाइल पे, सोशल मीडिया, वो उसको देख सकते हैं। सर आप सेकंड डे है एग्जीबिशन का, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पांस था एग्जीबिशन पे, और फार्मर्स बहुत दूर दूर से, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास आए हैं, बल्कि फॉरेनर्स भी कुछ यहाँ पे आए हुए हैं जो बाहर होते हैं, पाकिस्तानी हमारे, और उनको हमने बड़ा अच्छा गाइड किया। कल भी बहुत अच्छा रहा और आज भी बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है कि एक तो मेड इन पाकिस्तान है, प्राउडली पाकिस्तान। अब वो वक्त आ गया है कि हमें चीज़ें खुद ही बनानी पड़ेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि इंपोर्ट्स पे तो आपको पता है, एक तो कॉस्ट बहुत ऊपर चली गई है और दूसरा अब तो इम्पॉसिबल होता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे बहुत सारे और भी चीज़ें ला रहे हैं, फार्मिंग के अंदर, ऑटोमेशन के अंदर, एनिमल से रिलेटेड चीज़ों के अंदर, फार्मिंग से रिलेटेड मशीनरी है पूरी हमारी, और मिल्किंग मशीन्स हैं, इसमें भी हम लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। और ये मिल्क मीटर्स हैं हमारे मिल्की वे के नाम से, पूरा सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, आपके जो फार्म पे पड़े हुए चिलर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड देता है, आपके एनिमल का वेट का रिकॉर्ड देता है, एनिमल की सारी हेल्थ का। तो ये इस तरह से है बहुत। जी नाज़रीन, गुलफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ब्रांड के बारे में ज़रा थोड़ा व्यूवर्स को बताएं अपने। हम एक्चुअली जो हमारी कंपनी है लॉरल सीड केमिकल्स और सीड्स में हम दोनों में प्ले कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ हाइब्रिड बीज हैं, जिनमें चारा जात के लिए, डेयरी के लिए और ग्रेन पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ बीज हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम करें कि साइलेज के लिए जो हमारे पास एक वैरायटी है एलडी कोबरा, इसकी बहुत अच्छी पैदावार है, तकरीबन 700 मन तक इसकी पैदावार निकलती है। उसके अलावा छठे वाला एलडी सूरज, ये 20 kg में है और इसके 2 बैग पर एकड़ लगते हैं, ये छठे के साथ काश्त किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास जो मौसमी है उसमें 1978 और 9980 2 वैरायटीज़ हैं ग्रेन पर्पज़ के लिए, उसको हम ग्रेन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ज़्यादातर आपके पास कौन सी प्रोडक्ट होती है जो ज़्यादा यूज़ करवा रहे हैं? ज़्यादा तो इस वक्त हमारा जो फोकस है वो साइलेज के हवाले से है और डेयरी के हवाले से ये एग्जीबिशन है, ये हाल है, तो उसमें हम इसको साइलेज के हवाले से अपनी प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं। अच्छा, इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसकी क्या रीज़न है? हाँ, ये ग्रेन पर्पज़ के लिए है। ये मौसमी का हमारा एक हाइब्रिड है 8515 और इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो तकरीबन 100 मन से ऊपर है और आम फील्ड में ये 90 मन 100 मन आराम से निकलते हैं। अच्छा, ये बल्क क्वांटिटी में आप देते हैं? ये बल्क क्वांटिटी में भी बहुत सारे हमारे साथ कंपनीज़ कर रही हैं। इस वक्त 15 से 16 कंपनियां हमारे साथ काम कर रही हैं और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ जगह पे, जो पंजाब और KPK में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज एग्जीबिशन का सेकंड डे है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके सीड बहुत ज़्यादा महंगे हैं। लोग आएँ देखें कि पाकिस्तान में कैसा काम हो रहा है हाइब्रिड्स के ऊपर, और इंशाल्लाह उनको हम मियारी और अच्छे बीज
लो प्राइस में देंगे मल्टीनेशनल के मुकाबले में, और जो पैदावार है वो उनका मुकाबला करती है। वो बल्कि जो एक हमारा जो बीज ये 85-15 है, मैं कहता हूँ कि मौसमी में बहुत अच्छा है। मल्टीनेशनल कंपनी के मुकाबले में आप लगाएं, आपको इससे अच्छी पैदावार। जी नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर मोहम्मद हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं कि जो आपकी फील्ड है, जो इस वक्त आप यहाँ जो स्टॉल लगा है उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए जी, मैं डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ वेटनरी डायग्नोस्टिक लैब का 2013 से। हम लोग एनिमल जेनेटिक्स के ऊपर डे वन से हमारी स्पेशलिटी है और उसी पे काम कर रहे हैं। और आज डेयरी एक्सपो के प्लेटफॉर्म से भी हम जो डेयरी जेनेटिक्स का जो सेक्टर है उसी की इम्प्रूवमेंट के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। और हमारे जो बहुत सारे जो टेस्ट्स हैं, जो डिज़ीज़ हैं या एनिमल जेनेटिक्स से रिलेटेड जो या ब्रीड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं, हम वही लेके आज इधर आए हुए हैं। अच्छा, ये जो भी डिज़ीज़ है, एनिमल डिज़ीज़ है, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इसमें कितना क्या आपका स्टाफ है, किस तरह डॉक्टर्स आपके पास अवेलेबल है जो करें काम? स्टाफ हमारी जो है वो एक टेक्निकल टीम बिल्कुल हमारी उसमें एग्जिस्ट करती है। और हम लोग सारे जितनी भी इसकी जो टेस्टिंग है वो PCR बेस्ड जो जेनेटिक टेस्टिंग जिसमें बोलते हैं वो करते हैं। चूँकि ये DNA बेस्ड टेस्टिंग है, चाहे वो डिज़ीज़ है या चाहे एनिमल जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो ये सारी बड़ी रिलायबल और ऑथेंटिक टेस्टिंग होती है। तो इसमें डोर टू डोर भी आप जाते हैं एनिमल्स की डिज़ीज़ के लिए कि? जी बिल्कुल, फार्म लेवल के ऊपर भी अगर उसकी सैम्पलिंग रिक्वायर्ड है फार्मर की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो हमारी टेक्निकल टीम वहाँ पे सैम्पलिंग के लिए भी जाती है। अदरवाइज़ हम लोग लैब के ऊपर सैंपल भी रिसीव करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन के वाले से? एग्जीबिशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म था, स्पेशली इन इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर फार्मर का बेसिकली अपने जो टेक्निकल जो हमारे जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ कांटेक्ट के लिए एक बड़ा इसने जो है ना ग्रास रूट लेवल पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो दैट्स इट। नाज़रीन, कुर्सन ब्रांड के साथ मोहम्मद बिलावल साहब सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? जी बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, इतनी कुर्सन में क्राउड है, इतना रश है कुर्सन में स्पेशली, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह की बरकतें हैं, और दूसरा ये कि जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है, जी सर, डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, वो रेंज में कोई और कंपनी compete नहीं करती हमारे साथ। तो डेयरी फार्मर्स जितने भी यहाँ पर आते हैं उनको एक ही एरिया में हर चीज़ अपनी ज़रूरत की मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रश काफ़ी रहता है। रश काफ़ी रहता है। हाँ, आज लास्ट मोमेंट्स चल रहे हैं एग्जीबिशन के, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए। हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज का भी, कल का दिन भी बहुत अच्छा था, आज का भी एग्जीबिशन ओवरऑल बहुत अच्छी रही है। और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि किस तरह की टेक्नोलॉजीज़, किस तरह के इक्विपमेंट पाकिस्तान में आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है उन फार्मर्स के लिए कि वो आएँ, वो देखें और फिज़िकली चीज़ों को पकड़ के चेक करके तो तसल्ली के साथ डिसीजन ले सकें और उनको आइडिया हो कि ऐसी चीज़ें भी आ चुकी हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, तो इस तरह की एग्जीबिशंस होनी चाहिए। जी नाज़रीन, मियाँ मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, आज तो बड़ी रौनक लगी एक्सपो के अंदर, सेकंड डे है, तो इस रौनक के अंदर आपको क्या फ़ायदा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चूँकि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, अपने फार्मर्स के लिए ख़ुसूसी तौर पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, जिसको डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर जो है वो कह लें कि उसको डील करता है, उनकी तरफ से ये एक्सपो था। और एक्सपो का मतलब ये है कि आप यहाँ पे लोग आएँ, आप उनको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, उनकी क्रॉप्स और उनके मसाइल सुनें और उसका उनको हल बताएं। अब आप कहते हैं कि आपको क्या फ़ायदा हुआ? हमें यही फ़ायदा है कि जो यहाँ पे दोस्त आए हैं उन्होंने हमसे सवाल जवाब किए हैं, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-3 प्रोडक्ट के सैंपल तैयार किए जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट हर बंदे को दिए हैं। तो आप जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं, कौन सी प्रोडक्ट आपकी थोड़ी बताएं? ये पहले तो ये है कि जो हमारी कंपनी है वो एक्सन ग्रुप है, और उसकी 4 कंपनी, एक्सन केमिकल्स कॉरपोरेशन, गेलेंट इंटरनेशनल, हम सफ़र AG प्राइवेट लिमिटेड और हारमनी सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये 4 कंपनी। आज ये जो एक्सपो के अंदर हमारी नुमाइंदगी हो रही है हम सफ़र की और एक्सन केमिकल कॉरपोरेशन की।
3-4 ब्रांड हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। एक तो ये पड़ा हुआ है, ये शीज़ो है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है। गवर्नमेंट ने जो अलाउ किया वो 25% के ऊपर रजिस्ट्रेशन होती है, ये लेकिन ये मोर दैन 60% है, 12.5 kg का। कोई भी फसल आपने जब बोनी है, बिजाई करनी है, बिजाई के मौके के ऊपर आप ऑर्गेनिक मैटर एक्चुअली वो हिस्सा है ज़मीन का जिसको हम ज़रखेज़ी कहते हैं। इसकी वजह से ज़रखेज़ी जो है ना वो होती है। एक ये शीज़ो के नाम से है, 12.5 kg का है। दूसरा हमारा जो ब्रांड है ये पड़ा हुआ है जुगनू के नाम से। ये जो अमीद के जुगनू उसका स्लोगन है। ये बुनियादी तौर पे एक 100 ग्राम का पैकेट है और ये 25 ग्राम के पैकेट का एक डब्बा है। ये हर फसल के लिए, फूल हों, वेजिटेबल हों, क्रॉप्स हो, जो भी हो, उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। और ये एक टैंकी के अंदर एक जो इसका ये पुड़ी है ये हमने दी है, एक टैंकी 20 से 25 लीटर पानी में। जो ज़मीन के ऊपर पौधे का हिस्सा है उसको हम वेजिटेटिव पोर्शन कहते हैं, ठीक है ना, हरियाली वाला जिसमें पत्ते, टहनियाँ, फूल, फल सब कुछ है। ये स्प्रेएबल मटीरियल 20 से 25 लीटर पानी में मिला के उसको स्प्रे किया जा सकता है। जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है फिर वो बड़ी पैकिंग ले लेते हैं। इसके बाद इसकी हम प्रमोशन कर रहे हैं। इसके बाद ये है कि ये हमारे पास एक बायोस्ट्रक्शन के नाम से एक प्रोडक्ट है। ये इसके ऊपर ये उसका लगा, इसके अंदर ये ऊपर भी लिखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इसके अंदर हैं जी सर, अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन्स और विटामिन्स हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल। अगर पौधा किसी वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, गर्मी में आ जाता है, सर्दी में आ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, फल गिरते हैं, ये सारी कमी उसको दूर करता है। ये भी स्प्रेएबल है। इन दोनों को अलग अलग करना है। अगर ये तो वैसे हमने प्रमोशन में ये 100 ml है, ये भी 20-25 लीटर पानी में आप किसी भी फसल के ऊपर जो ज़मीन से ऊपर वाला पोर्शन उस पर आप स्प्रे कर सकते हैं। एक टैंकी 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर उसमें मिला के। इसी तरह ये दोनों मिला के नहीं करना। और भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं लेकिन उसकी हमने सैम्पलिंग छोटी नहीं की। ये हमारा एक प्रोडक्ट है जोइड के नाम से, ठीक है जी। ये जोइड के नाम से हमारा प्रोडक्ट है। ये भी हम देते हैं। ये 13.5% इसमें पोटाश है और 3.5% इसमें ह्यूमिक एसिड है। ये ह्यूमिक एसिड है, ये ज़मीन की ज़रखेज़ी के लिए ये भी एक लाजमी जुज़्व है, ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास बाकी सारे प्रोडक्ट्स की लंबी रेंज है, लेकिन आज के इस 2 दिन के एक्सपो में ज़मींदारों के लिए, ख़ुसूसी तौर पे लाहौर शहर के जो बासी हैं उनके लिए, या करीबी जो शहर जिन्होंने अपना होम गार्डनिंग की है, ठीक है ना, किचन गार्डनिंग की है, आपने छत के ऊपर भी पौधे लगाए हैं और आपने फार्म हाउस बनाए हैं, उसके ऊपर पौधे लगे हैं, घास लगा है, सब के लिए जो है ये है जो 2 चीज़ें हमने दी हैं वो आज मेरा ख्याल है हज़ार हम पैक लेकर आए थे। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 90% जो है वो हमने तकसीम कर दी है और फ्री ऑफ एनी कॉस्ट दी है। लोग हमसे आए हैं, कीमतन भी लेने के लिए है, कुछ लोग ले भी गए, कमाली से 200 लेके भी गए। नाज़रीन अभी ये देखें, सब कह रहे हैं कि अभी भी टाइम है, जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट लेना अभी आज। ऐसा हाँ, जब कोई ऐसा देखिए सर मेरी बात सुने, 5 बजे तक अब आपकी किस्मत खुली हुई है। देखिए सर, बात ये है कि बात वो है कि बंदा हमारी बात सुने और उसको फ़ायदा हो। लोग हमसे पूछते क्या फ़ायदा, मैंने कहा जी हमारा फ़ायदा तो ये कि हमने आपसे बातें की हैं, इसका फ़ायदा तो असल आप बताएंगे। हमने ये कापी के ऊपर उनके नंबर नोट किए, अपने कार्ड उनको दिए, हमने कहा जी आप फीडबैक दें, हम अच्छे बुरे या प्रोडक्ट का क्या रिस्पॉन्स है वो देंगे तो हम हाजिर हैं 24 घंटे। नाज़रीन पामिको ब्रांड के साथ मोहम्मद अरशद साहब सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत ना डिफरेंट टाइप की मशीनरीज यहाँ पड़ी हुई है, अब थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस इस बारे में। जी हम वैल्यू एडिशन मशीनरी बना के देते हैं। पामिको टेक्नोलॉजीज़ हमारी फर्म का नाम है और इसमें फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन, एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, लिक्विड फूड्स जिसमें जैम, केचप, सॉसेस, मायोनीस, इस तरह की सारी जो मशीनें हैं वो हम बना के देते हैं। तो आजकल गवर्नमेंट भी इसमें खासी इंटरेस्टेड है कि फार्मर और जो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री है इसकी प्रमोशन की जाए, तो उसमें लोन भी मिल रहे हैं। 5 लाख रुपए तक विदाउट इंटरेस्ट लोन मिल रहा है और इससे 15 लाख रुपए तक 7% पे लोन मिल रहा है। तो लोगों को इस तरफ आना चाहिए क्योंकि जो लोकल रॉ मटीरियल बेस इंडस्ट्री होगी उसके सर्वाइवल के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं और उसमें हमारी कंपनी पूरी तरह टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग हर चीज़ आपको गाइड कर सकती है, सिस्टम बना के दे सकती है। एग्जीबिशन के वाले से क्या कहेंगे आप?
आज की एग्ज़िबिशन बहुत अच्छी रही। यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ऑर्डर बुकिंग भी हुई है और लोगों में इस एग्री बेस इंडस्ट्री में काम करने का जो ट्रेंड है वो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है पहले से। नाज़रीन, कुर्सन में डॉक्टर साद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? जी, ये डेयरी फार्मर्स के लिए और हमारे जो यंग वेटनेरियंस के लिए बहुत एक अच्छा मौका है कि वो डिफरेंट अपना एनवायरनमेंट चेंज करके यहाँ पर आएँ और इस चीज़ को भी जिसे कहते हैं कि वो एक्सपीरियंस करें कि यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ काम कर रही हैं और पाकिस्तान को प्रमोट करें और अपनी जो सलाहियतें हैं उनको यहाँ पे आके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखें कि हम लोग कहाँ पे क्या काम कर सकते हैं और प्रैक्टिकली हम पाकिस्तान को कहाँ आगे लेके जा सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।